हम लोग ने पिछले क्लास में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पढ़ा था। तो इस क्लास की शुरुआत हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। वो बस आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए कि जो आपने समझा उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। एकदम सिंपल एग्जांपल है और हम लोग एनसीईआरटी से एग्जांपल लेंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 है। 3.1 एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन से OP इन फिगर 3.1। कह रहा है कि एक कार है जो OP के अलॉन्ग मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर O हम लेते हैं तो ये P पॉइंट है, OP के अलॉन्ग मूव कर रहा है, O से P तक जाता है, ठीक है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q। तो O से P तक जाने में 18 सेकेंड का टाइम लगाता है। फ्रॉम O टू P ये 18 सेकेंड में जाता है और P से Q आने में ये 6 सेकेंड का टाइम लगाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P। तो सबसे पहले कि O टू P में आप उसमें है कि O टू P का डिस्टेंस जो है वो 360 मीटर है, ठीक है। और OQ क्या है? 240 मीटर है, 240 मीटर है, ठीक है। टाइम भी हमको पता चल गया कि O से P जाने में 18 सेकेंड लगता है, 360 मीटर है। और ये 360 मीटर से फिर ये 240 मीटर, O से Q का डिस्टेंस है 240 मीटर। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाता है? 6 सेकेंड का टाइम लगाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाना है में? फ्रॉम O टू P, O टू P। सिंपल है। सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। O से P का पाथ लेंथ कितना है? 360 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 360 मीटर है, तो 360 मीटर डिवाइडेड बाय कितना हो गया? टाइम इंटरवल। O टू P जाने में कितना टाइम लगता है? 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड हो गया। तो ये कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यही होता है। यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है? 360 मीटर पे है, माइनस इनिशियल पोजीशन ऑरिजिन यहाँ पे हम ले रहे हैं तो इसको 0 मान रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा 0 लेते हैं, तो 360 माइनस 0। और टाइम कितना हो गया? तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 18 सेकेंड। और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे 0। टाइम यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हम टाइम भी स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से हम लोग पोजीशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम भी 0 है और पोजीशन भी 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 360 मीटर डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या है? सेम है, दोनों सेम है। एवरेज वेलोसिटी नहीं, मैं कह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। एवरेज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना आया? वो भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है
तो उस केस में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ ओ से पी की ओर जा रहा है, कोई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, थ्रू आउट ओ टू पी गया, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों सेम होगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर कुछ छूट जाए तो आप वीडियो को पॉज करके प्लेबैक करके आप उसको फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड बी नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमको एवरेज वेलोसिटी एंड, अब ये ए हो गया, बी, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी कितना होगा निकालना है, एवरेज स्पीड कितना होगा निकालना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, यानी ओ से पी तक जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर पी से क्यू पर वापस आएगा। तो इसके बीच ओ से पी फिर पी से क्यू, तो इसमें टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, पाथ लेंथ कितना हो गया, आप यहाँ से यहाँ तक मूव किए, ओ से पी तक मूव किए, ओ पी हो जाएगा, प्लस पी से क्यू तक मूव किए, पी क्यू, यही पाथ लेंथ होगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा। टाइम इंटरवल कितना कितना होगा, पहले ओ से पी तक जाने में कितना टाइम लगा, 18 सेकेंड। ठीक है, और फिर पी से क्यू तक जाने में कितना लगा, 6 सेकेंड, तो ये टोटल टाइम 24 सेकेंड लगा। ओ पी कितना है, 360 मीटर, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है यहाँ पे पी का पोजीशन 360 मीटर है ओ से, और क्यू का है 240, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी 360 माइनस 240, दैट मीन्स 120 डिवाइडेड बाय 24, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 480 डिवाइडेड बाय 24, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है 240 मीटर, ओ से क्यू तक आने में, ओ से पी गया, पी से क्यू आया, तो फाइनली ये कहाँ पे पहुँचा, ओ उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्यू पर है, क्यू कितने पे है, 240 पे है, यानी फाइनल पोजीशन 240 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गया 18 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ आया 6 सेकेंड, यानी कि टोटल 18 + 6 24 सेकेंड हो गया, और इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, ये 0 है, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 240 डिवाइडेड बाय 24, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी 20, एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल ना हो। क्यों नहीं हो इक्वल, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट मूव किया इस डायरेक्शन में, और फिर ऑब्जेक्ट पी से क्यू की ओर अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इसीलिए मैंने क्या बताया था कि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है उस केस में तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होगा। एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी से हमेशा या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, सॉरी, ज़्यादा होगा या इक्वल होगा।
तो ऐसे पिछले केस में दोनों इक्वल था, अब इस केस में चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो इस केस में एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि जहाँ भी डायरेक्शन में चेंज होगा, जैसे O से P तक जा रहा था तो इस डायरेक्शन में था O टू P की ओर, और P से Q जैसे ही मूव किया तो ये अपना डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, कम हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर सपोज O से स्टार्ट करता, P तक जाता, P से Q आता, फिर Q से O पर आ जाता, इस केस में क्या होता, इस केस में क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाता तो चेंज इन पोजीशन होता ही नहीं, तो इस केस में क्या हो जाता, इस केस में वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो हो जाती, क्योंकि जहाँ से चला वहीं आ गया, यानी x2 माइनस x1 क्या होता, जीरो होता, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी में क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी में निकालते हैं कि कोई पाथ है, ठीक है, इस पाथ को या तो ऐसे ट्रेवल किया या ऐसे ट्रेवल किया, तो इस पाथ में पूरा पाथ को कवर करने में जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसी को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। लेकिन हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी सपोज़ क्या हो, सपोज़ 5 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, ये T से T1 है और T2 है। ठीक है, T से T2 के बीच, T1 से T2 के बीच एवरेज वेलोसिटी इतना हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, फिर यहाँ पे हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ पे हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड हो। इस तरह से अलग अलग वेलोसिटी से हर इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी अलग अलग हो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी एक फिक्स हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फिक्स हो, बट हर इंस्टेंट पे इसका हो सकता है कि वेलोसिटी अलग अलग हो। तो हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर हर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि एवरेज वेलोसिटी तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बीच जो एवरेज आया उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं या एवरेज स्पीड बोलते हैं, बट एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे या 3 सेकेंड पे या 4 सेकेंड पे, ऐसे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस टाइम पे कितना था उसका वेलोसिटी या स्पीड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या। ठीक है, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइट सिमली स्मॉल। आप पहला डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट is defined as the limit of the average velocity as the time interval
डेल्टा टी becomes infinitesimally small. That means v is equal to limit delta t tends to 0 delta x divided by delta t. अब इसको हम लोग समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। सपोज़ कोई एक आप ग्राफ बनाइए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। इधर x है यानी डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या है, टाइम है, ठीक है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या है कि किसी एक पॉइंट पे निकालना है, किसी एक इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है। सपोज़ इस पॉइंट पे, यानी कि टाइम जब ये था, मान लीजिए 4 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है ये निकालना है। तो हम लोग को वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर हम लोग मान लीजिए इतना इंटरवल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका स्लोप, दैट मीन्स यही होगा एवरेज वेलोसिटी। तो अगर टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा। इसी तरह से टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया जाए तो ये स्लोप आ जाएगा। इस तरह से टाइम इंटरवल अगर एकदम 0 के आसपास पहुंच जाएगा तब ये पॉइंट जो आएगा, ये जो टेंजेंट इसका होगा वही इस पॉइंट पे स्लोप होगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पे हमको मिल जाएगा तो वही तो इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट उसका वेलोसिटी होगा। तो यानी डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है उसको एकदम छोटा कर दें, एकदम टाइम इंटरवल ही है ना मेन, ये यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम इंटरवल है। अगर ये टाइम इंटरवल छोटा होता चला जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो उसी को तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। तो आपका वेलोसिटी जो है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वो भी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही होगा। लेकिन वहाँ पे डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल हो, 0 के पास हो एकदम। तो इनफाइनाइटली स्मॉल को हम लोग डिनोट करते हैं कैलकुलस के मेथड में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलस का नॉलेज भी होना चाहिए। तो फिज़िक्स को समझने के लिए कम से कम कैलकुलस का बेसिक, लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब आपको समझना होगा। तो आप पहले फिज़िक्स जब भी स्टार्ट करें तो बेसिक्स आपको कैलकुलस का आना चाहिए, लिमिट आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये तो मस्ट है। हम बहुत हाई लेवल का ना हो लेकिन बेसिक्स तो आना चाहिए। तो अगर किसी को हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया, इसका मतलब हुआ कि जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल है। तो जैसे ही ये बहुत छोटा हो जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होगा वो जो वेलोसिटी देगा वो उस इंस्टेंट पे देगा। क्योंकि ऐसे टाइम इंटरवल पे आ रहा था लेकिन टाइम इंटरवल ही 0 के आसपास हो गया, एकदम 0 के करीब आ गया, तो वो उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और कैलकुलस की भाषा में ही इसको हम लोग बोलते हैं dx बाई dt, यानी जो फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लोग लिखते हैं dx बाई dt। ये कैलकुलस है, टोटली कैलकुलस है, इसलिए आपको कैलकुलस का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जी एडवांस जी मेंस की तैयारी करें तो कैलकुलस तो बहुत ही स्ट्रांग आप लोग का होना चाहिए। तो आप लोग कैलकुलस को अच्छे से करेंगे तभी समझ में आएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग dx बाई dt लिख सकते हैं। dx का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो
डिस्प्लेसमेंट का जो भी इक्वेशन आएगा उसका डिफरेंशिएशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप यहाँ से समझिए कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो क्या आया इस पॉइंट पे, इसका टेंजेंट आ गया। यानी कोई भी कर्व है उसके किसी पॉइंट पे अगर हमको निकालना हो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो सिंपली क्या होगा, वो होगा टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो सिंपली यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। किसी भी तरह का, जैसे ये बनाया, इस पॉइंट पे हमको निकालना, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, जो ये मैंने कर्व में बताया वो क्या बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at a point is the slope of tangent at that instant। उस इंस्टेंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, इसका स्लोप क्या होगा, ऐसे ऐसे निकालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वही हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब एक एग्जांपल हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके फिर आप प्लेबैक करें, पीछे ले जाएं और फिर से उसको समझ सकते हैं, क्लियर समझ में आएगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा कैलकुलस कम से कम 11th के लेवल का, 11-12 जो बेसिक कैलकुलस है वो आप लोग पहले बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने में थोड़ी आसानी होगी। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए बी टी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस, जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 8.5 मीटर और बी का वैल्यू क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू पता हो गया, बी का वैल्यू पता हो गया। ठीक है, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, टी क्या है, टाइम है जो कि सेकेंड में है। ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा एट टी इज इक्वल टू 0, टाइम जब 0 होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने पढ़ाया था पीछे, क्या पढ़ाया था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये मैंने पढ़ाया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, इसको एकदम याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे यहाँ पे क्या है, v क्या हो जाएगा d, x को क्या कर सकते हैं a प्लस, यहाँ पे आप देखिए x क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसी का डिफरेंशिएशन होगा ये। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा प्लस डी बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। अब ए क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। और यहाँ बी टी स्क्वायर है तो बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2t हो जाएगा, यानी ये 2bt हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपका क्या आ गया यहाँ से, v इज इक्वल टू 2bt। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, v 2b इंटू 0 यानी कि 0। यानी कि जब t 0 था तो v भी 0 था। ठीक है, t 0 था तो v भी 0 था। सेकंड क्वेश्चन है कि v क्या होगा, व्हाट इज द v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन था v जब t इज इक्वल टू 0 है, अब पूछ रहा v जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिंपली यहाँ से v हमने क्या पाया, 2bt, तो 2b इंटू टी कितना है, 2 सेकेंड, यानी 4v हो जाएगा। और b का वैल्यू यहाँ आपको पता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर है। ठीक है, 4v हो गया। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 4 इंटू 2.5 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तो आप लोग समझ गए, t इज इक्वल टू 0 पे v कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे v कितना आ गया। हमने कैसे निकाला ये भी आपने देख लिया, डिफरेंशिएशन किया, सिर्फ एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन है। आप अगर डिफरेंशिएशन एकदम पहला पढ़ेंगे ना फर्स्ट चैप्टर, तो यही आपको आएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक्स है, ये आपको आना ही चाहिए। कैलकुलस जब तक नहीं जानेंगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कैलकुलस का बेसिक्स आना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस जानने की जरूरत नहीं, बट बेसिक कैलकुलस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें है उसकी तरफ आते हैं। इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट इसका कि एवरेज वेलोसिटी ये फाइंड आउट करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये निकालना है हमको। बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, सिंपली हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ टाइम इंटरवल दे रखा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सिंपली हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यही तो पढ़ा था हमने। x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, तो x2 का मतलब हो गया x यानी डिस्प्लेसमेंट कितने पे, 4 सेकेंड पे, माइनस x 2 सेकेंड पे कितना आता है, और 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, यही तो है। तो आप यहाँ पे देखिए x का इक्वेशन a प्लस बी टी स्क्वायर है, यहाँ पे टाइम कितना ले रहे हैं 4 सेकेंड, बस तो इसमें पुट कर देना है, t का वैल्यू 4 पुट कर देना है, इसमें क्या करेंगे t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो यानी ये पहला में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और t के जगह क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, x4 हो गया। x2 क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा x, a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। और 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए b इंटू 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16b, और ये कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये माइनस साइन है तो माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 16b माइनस 4b कितना हो गया 12b डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये कितना आ गया 6b, और b का वैल्यू कितना है 2.5, दैट मीन्स 6 इंटू 2.5, दैट मीन्स ये 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर
पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको मिला हुआ है, टाइम इंटरवल मिला हुआ है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सम्स हम लोग करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, हमने एक बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ में, क्या बताया था, ये क्या है, एक्स टी, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसमें कहता है कि हर पॉइंट पे अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, आप समझिए, सिंपल है। हमने क्या बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी जो कर्व होगा, जो पाथ होगा एक्स टी ग्राफ में, उसके उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो ये तो चूंकि स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ रहा है, तो इसका हर पॉइंट पे स्लोप सेम ही होगा ना, यही होगा, दिस बाय दिस ही होगा। इस पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट यही आएगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट यही, तो हर पॉइंट पे सेम टेंजेंट आएगा। तो सेम टेंजेंट आएगा, स्लोप इसका सेम ही होगा। तो इसलिए हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम है, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का भी तो स्लोप यही आएगा ना, एवरेज वेलोसिटी का भी स्लोप यही आएगा, और हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप भी यही आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल किसके होगा, एवरेज वेलोसिटी के। यानी यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो जैसे हर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी था उसको हम लोगों ने क्या कहा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। जैसे पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे, वैसे ही पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होगा, द स्पीड of an object at a given instant of time is called its instantaneous स्पीड। सिंपली किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसका स्पीड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो अलग अलग होता है हर पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि सपोज ये पाथ है, इस पाथ पे अगर आप इसी इंस्टेंट पे निकालोगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी,
तो इंस्टेंटेनियस उस टाइम पे जो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही होगा ना। क्यों सेम होगा? क्योंकि उस टाइम पे जैसे डेल्टा टी जो है इनफाइनाइटली स्मॉल है, डेल्टा एक्स भी तो बहुत कम होगा, और इसलिए दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए इनफाइनाइट सिमली टाइम इंटरवल पे स्पीड डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल होगा, इसलिए उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होगा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी स्पीड ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो, ये बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये उस इंस्टेंट पे एट सेम ही इंस्टेंट पे, ऐसा नहीं कि इस इंस्टेंट पे इस इंस्टेंट, नहीं, इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम दोनों निकाल रहे हैं। एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम लोग कुछ सम्स भी करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही।